हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में। योजना जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि कौन-कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ हैं योजना में अप्लाई करने के लिए, लाभार्थी कौन होंगे योजना वाले, या आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, अग्रसारित कौन करेगा। मतलब ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो योजना का नाम मैं बता दूँ, योजना है नंदा गौरा योजना। आप सभी को पता है इस योजना के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। महिला बाल विकास इस योजना को चलाता है 2017 से। उससे पहले ये योजना समाज कल्याण के पास थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आप कैसे आपके इम्पॉर्टेंट दस्तावेज कौन से होंगे जो आपको अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको लगाने हैं। उसके अलावा आप को फॉर्म कहाँ से मिलेगा, अप्लाई कैसे कैसे करना है, तो देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप फॉर्म कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नंदा गौरा योजना का फॉर्म आप या तो ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय से। दूसरा, आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं। मार्केट में 2-3 पेजेस का ये फॉर्म है, तो आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं। उसके बाद से अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप अपनी आंगनवाड़ी से संपर्क कर सकते हैं कि हम कैसे फिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस योजना के लिए पात्र लाभार्थी कौन कौन है। पहला है कि जो नवजात शिशु बालिका जो है वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है कि जिन बालिकाओं ने 12th कर लिया है, तो ये दो इस क्राइटेरिया में आते हैं। तो पूर्ण जो चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ आपको वो ये है कि परिवार की कोई भी 2 बालिकाएं नंदा गौरा योजना का लाभ ले सकती हैं। कुछ मैंडेटरी नहीं है कि प्रथम 2 बालिकाएं हैं या अंतिम 2 बालिकाएं हैं। कोई भी आप रेंडमली पिक अगर कर सकते हैं तो आप किसी भी 2 बालिकाओं को नंदा गौरा योजना का लाभ दिला सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नंदा गौरा योजना के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो इम्पॉर्टेंट है। और आपको जब आप फिल कर रहे हैं फॉर्म को तो आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो उसमें सबसे पहले है आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए उत्तराखंड में निवासरत होने का। आय प्रमाण पत्र आपको सालाना आपको 72,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र चाहिए, और उसमें आपकी जो मंथली जो आय है आपकी 6,000 रुपये शो होनी चाहिए। उससे ज़्यादा का आय प्रमाण पत्र योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। आप अगर आपके पास उससे ज़्यादा की अगर आपकी आय है तो आप योजना के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आप ये इंश्योर कर लें सबसे पहले कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने जा रहे हैं तो आप आय अपना जो दिखाएं वो 6,000 रुपये मंथली के लगभग या उससे कम। मतलब आप 6,000 रुपये मंथली दिखा सकते हैं, एग्जैक्ट भी दिखा सकते हैं उससे, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आय प्रमाण पत्र होगा तो आप पात्र नहीं होंगे योजना के लिए। इसके अलावा है कि आपके पास 12वीं का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपने 12th कर लिया है तो आपके पास अंक पत्र होना चाहिए, और साथ ही जो पासिंग आउट सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। परिवार रजिस्टर की नकल लगेगी। नेक्स्ट है राशन कार्ड की कॉपी लगाओ आप। आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। बालिका लाभार्थी की पासबुक की छाया प्रति, आपकी जो बैंक पासबुक है उसकी छाया प्रति आपको लगानी है कि आपको किस अकाउंट में पैसा चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपका वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने काफ़ी टाइम से आपका बैंक चल ही नहीं रहा है, अकाउंट चल ही नहीं रहा है और उसमें लेन देन नहीं है, कुछ भी करके अकाउंट डंप हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि धनराशि वापस आ जाती है। तो आप ये इंश्योर कर लें कि जो आपका अकाउंट चल रहा है, या फिर अपने अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन कर लें या कुछ पैसे जमा कर ले या निकाल लिए, ताकि वो एक चालू स्थिति में रहे आपका खाता। नेक्स्ट है कि प्रधानाचार्य द्वारा 12वीं का उत्तीर्ण निर्गत प्रमाण पत्र। आपके प्रधानाचार्य ने आपको सर्टिफाई किया हो कि आपने वहाँ से 12th करी है, तो उसका भी एक प्रमाण पत्र चाहिए होगा। अगर आप राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थान से आपने 12वीं करी है तो आपको वहाँ की स्वप्रमाणित अंक तालिका लगानी है, उसकी छाया प्रति लगानी है। नेक्स्ट है आपका अविवाहित होने का स्वयं का घोषणा पत्र। एक तो आप ये स्वयं का घोषणा पत्र देंगे कि आप अविवाहिता हैं। नेक्स्ट है अगर आप प्रधान से ये वाला भी ले सकते हैं प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भी आपको दे सकती हैं कि आप अविवाहित हैं। तो आप 3 तरह से अविवाहित होने का घोषणा पत्र अटैच कर सकते हैं। एक तो स्वयं के आधार पर अगर आपने घोषणा की है, दूसरा है आपने प्रधान से लिया है, तीसरा है आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से भी इस चीज़ को अटैच कर सकती हैं या इस चीज़ को सर्टिफाई करवा सकती हैं। नेक्स्ट है 12वीं के आगे का अध्ययनरत प्रमाण पत्र। आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप 12th के बाद आप स्टडी कर रही हैं
तो आपको आगे का आपका अध्ययन रहता कि आप कौन से स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल तो नहीं है तो 12th के बाद आपने कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, तो आप वहाँ का जो एक तरह से प्रमाणित करके वहाँ के प्रिंसिपल या किसी से भी प्रमाणित करके एक प्रमाण पत्र लगा सकते हैं कि मैं आगे अध्ययनरत हूँ इस कॉलेज में या इस संस्थान में, जो भी है। माता पिता का पैन कार्ड इसमें मैंडेटरी हो गया, पहले पैन कार्ड नहीं था, तो आपको माता पिता का पैन कार्ड भी लगाना है। और सर्टिफिकेट की परिवार की 2 बालिकाओं को लाभ मिला है या नहीं मिला है करके, इस तरीके का कि अगर एक बालिका को, परिवार की एक बालिका को लाभ मिला है तो आप वो सर्टिफिकेट लगाएंगे। 2 बालिकाओं को अगर 2 बालिकाओं को लाभ मिल गया फिर तो अप्लाई करने का कोई रीज़न ही नहीं बचता है। तो एक बालिका को मिला है या एक भी बालिका को अभी तक नहीं मिला है, तो ये 2 तरह के आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि अभी जो बालिका अप्लाई कर रही है तो उस परिवार की वो एक प्रथम बालिका है या द्वितीय बालिका है लाभ लेने वाली, क्योंकि 2 से ज़्यादा लाभ किसी को नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा ये है कि आपके पास परिवार की कुल उपलब्ध संपत्ति कितनी है, आपको संपत्ति का भी ब्यौरा देना है इसमें। और संपत्ति आपकी कैसी है, कृषि है, आवासीय है, इस तरीके की जो भी डिटेल है आपको इसमें अटैच करनी है। चल अचल संपत्ति का विवरण भी है इस बार ऐड करा हुआ इसमें, तो आप इंश्योर कर लें कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तो आप अपनी चल अचल संपत्ति की भी डिटेल इसमें ऐड करें। आवास का विवरण आप ऐड करेंगे कि आपके पास आवास किस तरीके का है, कच्चा है, पक्का है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो आपको वो भी इंश्योर करना है कि आप उसकी डिटेल भी फिल करें। उसके अलावा विगत 3 वर्षों का बैंक स्टेटमेंट, मतलब बैंक की डिटेल आपके खाते की, कि आपके पिछले 3 साल में कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, डिटेल्स क्या क्या हैं, तो वो सब, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इंश्योर कर लें कि जब आप ये सब बनवा लें उसके बाद ही अप्लाई करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 30 नवंबर तक लास्ट डेट है नंदा गौरव योजना को फिल करने के लिए, तो तब तक आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनवा लें और आप अभी काफ़ी है टाइम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म का प्रारूप कैसा है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए, जो भी बालिका 12th के बाद नंदा गौरव योजना के लिए अप्लाई कर रही है, तो एक लेटेस्ट फ़ोटो। उसके बाद है छात्रा का नाम, छात्रा की जन्म तिथि, आपकी आयु कितनी हो गई है, पिता का नाम, माता का नाम, और आवेदक छात्रा जो है उसके साथ अन्य भाई बहनों का विवरण, कि आपके कितने भाई बहन हैं, कौन कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, अभी अहारताएँ क्या है, 10th में है, 12th में है, या ग्रेजुएशन कर लिए है, या पोस्ट पीजी में अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो उसकी पूरी डिटेल आपको 5वें कॉलम में फिल करनी है। उसके बाद है आपके पिता का व्यवसाय क्या कर रहे हैं, निजी सेवा में है, सरकारी सेवा में है, कृषि कर रहे हैं या अन्य कोई व्यवसाय है फादर का। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र की दिशा में मनरेगा जॉब कार्ड अगर आपके पास है तो आपको मनरेगा जॉब कार्ड का नंबर इसमें भरना है। विगत 3 वर्षों में प्राप्त रोजगार, आपने 3 वर्षों में क्या क्या रोजगार प्राप्त किया है मनरेगा जॉब कार्ड के अंतर्गत, तो आपको उसकी डिटेल इसमें फिल करनी है। नेक्स्ट है माता का व्यवसाय, माता क्या करती हैं, सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में है, कृषि करती हैं या स्वयं का कोई व्यवसाय है, गृहिणी है या कुछ भी अगर कोई और भी काम करती है माता, तो आपको वो डिटेल इसमें फिल करनी है। फिर माता का भी सेम वही है कि अगर माता के पास भी जॉब कार्ड है तो आपको जॉब कार्ड की डिटेल फिल करनी है। अगर माता पिता जीवित नहीं है तो उस स्थिति में जो बालिका है, बालिका के जो संरक्षक होंगे या अभिभावक जो है, तो अभिभावक की डिटेल इसमें फिल करी जाएगी, उनका नाम या उनके पास जॉब कार्ड है या जो भी चीज़ें हैं, ये सारी डिटेल्स में फिल होंगी। उसके बाद ये है कि माता पिता के जीवित न होने के समय व्यवसाय जो अभिभावक है, अगर पेरेंट्स जिंदा नहीं है, बालिका के अभिभावक कोई हैं, तो उनकी वो क्या रोज़गार करते हैं, मतलब काम क्या करते हैं, तो उन सब की डिटेल्स भी इसमें फिल होंगी। 12th का आपने पास आउट कर लिया है तो स्कूल का नाम, अपने कौन से ईयर में पास आउट किया है, कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया है, प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य रूप से संलग्न करना है, और छात्रा का स्थायी पता है, पत्र व्यवहार का पता है, इनकेस अगर कोई चेंजेस आते हैं तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा है परिवार की वार्षिक आय, बालिका के परिवार की वार्षिक आय कितनी है, आपको वो इसमें ऐड करनी है। जैसे मैंने बताया था आपको 6000 रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए, तो आपको आय प्रमाण पत्र तो संलग्न करना है, साथ में डिटेल्स भी इसमें फिल करनी है। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उसमें एक सीरियल नंबर मिलता है, जब आपको आय प्रमाण पत्र मिलता है तो उसमें एक क्रमांक भी होता है, तो आपको उसमें क्रमांक फिल करना है आप आय प्रमाण पत्र वाले कॉलम में।
और आपको डेट करना है, डेट मेंशन करनी है कि कब आपका आय प्रमाण पत्र इशू हुआ है। तो ये है फर्स्ट पेज में, आपको फर्स्ट पेज में क्या क्या फॉर्मेलिटीज फिल करनी है। नेक्स्ट है माता पिता की जीवित, अगर माता पिता जीवित नहीं है तो जो अभिभावक है, तो अभिभावक की वार्षिक आय इसमें मेंशन होगी कि उनकी जो या उनका जो आय प्रमाण पत्र है, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें भी वही क्रमांक आएगा आय प्रमाण पत्र का और डेट इशू होने की, आय प्रमाण पत्र कब इशू है तो आप उसका डेट इसमें मेंशन करेंगे। ये अभिभावक के लिए है, अगर माता पिता जिंदा नहीं है तो। माता पिता का पैन कार्ड दोनों इसमें अटैच होंगे, अगर माता पिता नहीं है तो अभिभावक का। मतलब अगर पेरेंट्स हैं तो फिर पेरेंट्स की डिटेल्स आएंगी, और अगर पेरेंट्स नहीं है इन केस तो आपको जो अभिभावक है बालिका का, तो अभिभावक की डिटेल आप इसमें फिल करेंगे कि उनका पैन कार्ड या वो क्या व्यवसाय करते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो इस 2022-23 से ऐड हुआ है, वो है चल अचल संपत्ति का विवरण। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन इस बार से ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि परिवार के पास आपकी उपलब्ध कुल भूमि का क्षेत्रफल, और भूमि किस तरीके की है, कृषि भूमि है या आवासीय भूमि है, तो वो इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट है आवास का विवरण। आपके पास कच्चा मकान है, पक्का मकान है, कितने रूम्स हैं उसमें, एरिया कितना है, वर्तमान मूल्य उसका क्या है, मतलब अपने जहाँ पे आप निवासरत हैं उन सब की डिटेल्स आपको इसमें करनी है। और नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा जो एक गृह कर का जो विवरण हो, तो गृह कर दिया जाता है, तो उसका विवरण भी आपको, उसकी प्रतिलिपि भी इसमें संलग्न करनी है। चल संपत्ति का विवरण है। चल संपत्ति में आपका बैंक अकाउंट की डिटेल आ गई, कितने बैंक अकाउंट हैं आपके, तो आपको इसमें मेंशन करनी है। कुल जमा धनराशि आपके बैंकों में कितनी है वो आपको करना है। आपके पास वाहन किस प्रकार का है, 2 पहिया है, 4 पहिया है, कितनी अनुमानित मूल्य होगा उसका, वो भी आपको इस फॉर्म में फिल करना है। फिर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर परिवार की स्थिति क्या है। जो सैग है, सैग में आपकी स्थिति क्या है। एक सैग नया जो सर्वे जारी हुआ है जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है, तो आपको उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना है इसमें, कि आप सैग वाली जो क्राइटेरिया है उसमें आप कहाँ पे फिल वो करते हैं, आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद से है परिवार के पिछले बिजली के बिल, पानी का बिलों का विवरण, कि कितना पानी का बिल नंबर क्या है, धनराशि क्या थी पिछले बिल की, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको इसमें ऐड करनी है। नेक्स्ट है आवेदित बालिका के परिवार के अन्य बालिकाओं का विवरण। आपको जो बालिका इसमें अप्लाई कर रही है उसके अलावा रेस्ट जो बालिकाएं हैं परिवार की, कितनी लड़कियां हैं परिवार में, तो उन सब का भी विवरण इसमें देना है। बालिका का नाम है, आयु है, आधार नंबर है, अगर उसने नंदा योजना का लाभ लिया है तो कौन से ईयर में लिया है, तो वो भी आपने इसमें फिल करना है। फिर है छात्रा का पैन नंबर, छात्रा का भी पैन नंबर इसमें लगेगा। आधार संख्या लगेगी, क्या आपका आधार खाते से लिंक है, आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका जो आधार है वो आपके खाते से लिंक हो। बैंक का नाम चाहिए होगा, शाखा कहाँ पे है, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, ये बालिका की डिटेल्स हैं। और IFSC कोड कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। इम्पॉर्टेंट दस्तावेजों के अलावा आपको क्या क्या इस फॉर्म के साथ ऐड करना है या क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है घोषणा पत्र। जो बालिका अप्लाई कर रही है योजना के लिए, तो वो खुद से डिक्लेयर करेंगी कि उन्होंने योजना का जो लाभ दिया है उसमें उन्होंने कोई भी तथ्य को छुपाया नहीं है, और अगर उन्होंने छुपाया है और ये तथ्य अगर गलत निकलता है तो वो भविष्य में धनराशि को वापस करने को बाध्य रहेंगी ब्याज के साथ। बालिका के खुद के घोषणा पत्र के बाद आपको एक ऐड करना है पिता या अभिभावक का घोषणा पत्र, जिसमें पिता या अभिभावक घोषणा करेंगे जो उन्होंने जो भी जानकारी दी है, तो उनके द्वारा दी गई सारी जानकारी, जो तथ्य उन्होंने इसमें मेंशन करें वो सारे के सारे सही हैं। अगर वो सब गलत पाए जाते हैं तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो बालिका का स्वयं का घोषणा पत्र और अभिभावक का या पिता का घोषणा पत्र की जो भी जानकारी आप लोगों ने मेंशन करी है वो सारी की सारी सही हैं। उसके अलावा जो है आपको प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारण हेतु सर्टिफिकेट लगेगा
कि जो वो है बालिका है उसने इस संस्थान से या हमारे कॉलेज से या स्कूल से 12th करी है, तो प्रधानाचार्य का सर्टिफिकेट लगेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भी एक प्रमाण पत्र ऐड करेंगी कि जो आपके पास जो चल अचल संपत्ति है या जो आपने डिटेल्स दी है अपने घर की, कच्चा है पक्का है, या आपने जो भूखंड की डिटेल दी है कि आपके पास कितना क्षेत्रफल है, तो मतलब आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं वर्तमान में, तो आपने जो जानकारी दी है वो सही है, तो ये आंगनवाड़ी खुद से भी वेरीफाई करेंगी, तो एक आंगनवाड़ी का प्रमाण पत्र लगेगा इसमें। उसके अलावा सुपरवाइजर की संस्तुति लगेगी, संस्तुति का प्रमाण पत्र लगेगा, ये सुपरवाइजर ने इसको एक बार चेक कर लिया है और संस्तुति दे रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बाल विकास परियोजना अधिकारी की जांच। बाल विकास परियोजना अधिकारी आपके फॉर्म को पूरा चेक करेंगे कि आपने जो जो डिटेल इसमें फिल करी है या आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं इसमें, वो सारे के सारे वैलिड हैं टिल डेट, उस डेट तक जब तक आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, या आपने जो भी ब्यौरा दिया है अपनी संपत्ति का, तो वो सारी की सारी जेन्युइन है, या आपने कुछ फ्रॉड तो नहीं किया है, इस तरीके की चीज़ें। तो बाल विकास परियोजना अधिकारी की जांच का भी एक सर्टिफिकेट लगेगा। ये सब करने के बाद आपको फॉर्म को जमा करना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से, या आप उसको जमा कर सकते हैं बाल विकास परियोजना कार्यालय में। जो आपका ब्लॉक है, आप उस ब्लॉक में इस फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कमिटी है, कमिटी से ये अप्रूव होगा। उसके बाद से जो लिस्ट है वो जाएगी निदेशालय, महिला बाल विकास के निदेशालय जाएगी, और उसके बाद पेमेंट निदेशालय स्तर से ही होगा नंदा गौरव योजना के लिए। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेमेंट होता था, लेकिन अब पेमेंट की प्रक्रिया डायरेक्टेड लेवल पे ही है। तो आप सब लोगों को जो भी क्वेरीज इस चीज़ के रिगार्डिंग है, तो आप निदेशालय से पता कर सकते हैं, या आप संबंधित आंगनवाड़ी से पता कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म कौन से स्तर पे पेंडिंग है अभी, या अगर आपकी पेमेंट नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। तो ये था नंदा गौरव योजना, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, और कौन कौन सी बालिकाओं को योजना का लाभ दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी मैंने कवर कर ली हो। और इसके अलावा जो है धनराशि इसमें 51,000 रुपये है 12th करने पे, और जन्म पे इसमें है 11,000 रुपये। तो जन्म वाली इन्फॉर्मेशन में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। इस वाले में भी सिर्फ 12th वालों के बारे में बात हो रही थी कि अगर आपने 12th कर लिया तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।